हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देखो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव, रूल्स सेम होते हैं, तो समझते चलते हैं। अगर लाइट रे सीधी आती तो फोकस से गुजरती है, पैरेलल लाइट रेज इन्फिनिटी से फोकस से गुजरती है। और अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकस यहाँ पर होता है, फोकस से गुजरती नहीं है, ये इस तरह से यूं घूम जाती है, फोकस से गुजरती हुई लगती है, अपीयर्स टू बी। कॉन्वेक्स में इमेज रियल बनती है तो लाइट रेज एक्चुअल में वहां से गुजरती है, कॉनकेव में ऐसी गुजरती हुई लगती है। दूसरा, ये जो सेंटर होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। लाइट रे अगर यहाँ से आती है तो सीधी हो निकल जाती है, सेम विद द कॉनकेव, उसके केस में भी ऐसा है। लाइट रे अगर सीधी आएगी, ऑप्टिकल सेंटर में कोई डिफरेंस नहीं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, बस ये तीन ही हैं जिनसे इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। फोकस दोनों तरफ होता है इसका, अगर फोकस से लाइट रे आती है तो उसके बाद सीधी निकलती है। बस ये तीन तरह की जो पॉसिबिलिटीज है, इससे हम आराम से इमेज फॉर्म कर सकते हैं। अब यही बात अगर कॉनकेव लेंस में की जाए तो फोकस ये रहा, लाइट रे ऐसे आएगी, यहाँ से इस तरह से फोकस उस वाला लेते हैं, ये वाला ये निकल जाते हैं, राइट। अब ये तीन बातें होने के बाद सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला निकालते हैं, फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर आते हैं। अब रिवर्स चलते हैं तो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी तुम्हें। जो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f है, वो फॉर्मूला देखो। ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, लाइट रे सीधी आई, फोकस से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल के यहाँ पे, ये ए डैश बी डैश इमेज बन गई, ए बी ऑब्जेक्ट, ये ओ, ये एफ। अब देखो ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश, इन दोनों में देखो ये एंगल सेम है अल्फा, तो लिख सकता हूँ tan अल्फा इसके लिए ए बी अपॉन ओ बी, और उसके लिए ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। इसको यहाँ लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन, इस पॉइंट को मान लिया एम। अब जरा देखो, ट्रायंगल एम ओ एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों सेम है, ये एंगल बीटा मान लिया, तो tan बीटा इसके लिए देखो कितना हो गया, एम ओ अपॉन ओ एफ, और इसके लिए हो गया ए डैश बी डैश अपॉन एफ बी डैश।
एम ओ अपॉन ओ एफ ए डैश बी डैश अपॉन एफ बी डैश, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अब यहीं से हम सारे फॉर्मूलाज निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे एक बात देखने वाली कि एम ओ जो है वो ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं, और जैसे हम ए बी लिखेंगे ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगी। हमारे पास होगा ओ बी अपॉन ओ बी डैश। देख लो आराम से, यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, या एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश। एम ओ ए बी के बराबर है, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की दूसरी इक्वेशन आ गई ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। ये हो गई ओ बी अपॉन ओ बी डैश ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अब वैल्यूज रखते चलते हैं। देखो ओ से बी, ये जो ओ बी है ये है माइनस ऑफ यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ बी डैश प्लस ऑफ वी, और ओ एफ प्लस फोकल लेंथ, बस एफ बी डैश हम अभी छोड़ देते हैं, माइनस यू प्लस वी प्लस एफ बी डैश। अच्छा, एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ माइनस यू अपॉन वी प्लस वी अपॉन ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ओ बी डैश हो गया प्लस वी, हो गया प्लस एफ। यहाँ से देखो डायरेक्शन प्लस माइनस का तरीका वही है, मेजरमेंट हम यहाँ से करते हैं। रे की डायरेक्शन में नापते हैं तो पॉजिटिव है, उल्टा नापता तो नेगेटिव है। एक ही उल्टा है यहाँ पे, ओ से बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि नेगेटिव रखा है, बाकी ओ एफ ओ बी डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ सब पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ रखते हैं माइनस यू अपॉन वी प्लस एफ ओ बी डैश प्लस वी माइनस प्लस एफ। यहाँ तक पहुंचे। अब इस सेक्शन को रब करता हूँ। I have minus u by v f upon v minus f, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस साइन उधर ले जाए ज्यादा ठीक रहेगा, u अपॉन v माइनस इधर ले आओ तो बनेगा f माइनस v। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, u f माइनस v इज इक्वल टू v f, uf माइनस uv इज इक्वल टू vf। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय u इंटू v इंटू f कर देते हैं, तो uf अपॉन uvf माइनस uv अपॉन uvf vf अपॉन uvf, uf कैंसिल 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन f या 1 अपॉन v, 1 अपॉन v u है, सॉरी 1 अपॉन u, vf कैंसिल। अब इसको धर लिया बस, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u 1 अपॉन f। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला जो 9th-10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा वो इस तरह से आसानी से आ जाता है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, कॉनकेव के लिए भी हम डायराइव कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला आएगा। देखो तरीका वही है, उसमें वर्चुअल वाला फोकस से
रे जाएगी नहीं, जाती हुई लगेगी। ये कॉनकेव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, लाइट रे सीधी आई, ये फोकस, यहाँ से जाती हुई लगेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट एम और ये पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर और इमेज है ये ए डैश बी डैश। देखो पहले ट्रायंगल देखते हैं, ए बी ओ, फिर ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, उसमें ये एंगल सेम है। देखो ये अल्फा लिख देता हूं। तो tan अल्फा इसमें हुआ ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, इसमें होता है ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक। दूसरा हम देख सकते हैं ये दो ट्रायंगल, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एम एफ ओ ट्रायंगल, एम एफ ओ, एम एफ ओ, और नेक्स्ट ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है और कुछ नहीं। एम एफ ओ ए डैश बी डैश एफ, ये एंगल हो गया बीटा, टेन बीटा, एम ओ अपॉन ओ एफ, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ये जो एम ओ है ये किसके बराबर है, ए बी के। बस ये स्टेप और ए बी अपॉन ओ एफ, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों सेम आ रहे, इधर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश, इक्वेशन नंबर 1 से। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। इक्वेशन 2 में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ओ एफ अपॉन ओ बी डैश। ये इक्वेशन 1 और 2 के कंक्लूजन्स है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिखाई दे। अब ये दोनों के एलएचएस सेम है, तो ओ बी अपॉन ओ बी डैश एफ अपॉन ओ बी अपॉन बी डैश ओ एफ अपॉन ओ बी डैश। लेट्स सी, ओ बी है माइनस ऑफ ओ बी माइनस ऑफ वी, ओ बी माइनस ऑफ यू, ओ बी डैश माइनस ऑफ वी, ओ एफ माइनस एफ अपॉन